अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मेर सबरी जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। भगवान ने गंगा में स्नान किया और ब्राह्मण लोगों को वहां पर दान दिया। अब गुरु विश्वामित्र जा रहे हैं मिथिला में होने वाले यज्ञ को सफल बनाने के लिए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग बिलक विदेह नियराया। वेग विदेह नगर नियराया। पहुंच गए मिथिला नगरी में। मिथिला में प्रवेश किया। विदेह नगरी की शोभा का बड़ा वर्णन किया गया है। मैंने संतों से सुना, स्वयं अध्ययन किया और यह पाया कि भागवत में जो महत्व 10वें स्कंद में रास पंच अध्याय का है, वही महत्व रामचरितमानस में मिथिला के प्रसंग का है। सबसे सरस और अतरंग भक्ति की भूमि में राम पहुंचे। कितनी पवित्र बात है। अवध नगरी भक्तों की नगरी है और मिथिला नगरी ज्ञानियों की साक्षात ज्ञान स्वरूप भगवान कहां प्रकट हुए? भक्तों की नगरी, जहां में राजा दशरथ जैसे परम भक्त हैं और भक्ति रूपी सीता जी कहां प्रकट हुई? जहां परम ज्ञानी विदेह राज जनक हैं। जो विदेह कहलाते हैं उनको देह का ही भान नहीं रहता। ज्ञानियों की नगरी में भक्ति प्रकट होती है और भक्तों की नगरी में ज्ञान प्रकट होते हैं। हम प्राय ज्ञानियों और भक्तों में भेद करते रहते हैं, परस्पर द्वेष भी रखने लगते हैं। यहां तो लगता है एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ज्ञाना अभिमान होना गलत है। राम सीता लक्ष्मण में कहा जाता है राम भगवान है, सीता जी भक्ति हैं और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। संकेत मिलता कि परमात्मा राम को जीव लक्षण के मध्य भक्ति रूपी सीता मिलाने का काम करती हैं। मिथिला में प्रवेश किया। अद्भुत सौंदर्य मिथिला का। आइए मिथिला में प्रवेश करें, उससे पूर्व जानकी जी का सिमरन कर लें, जिनके बिना मिथिला के रहस्य को जान पाना बहुत कठिन है। हे मिथिलेश लाडली सीते, हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो द्रग सफल हमारी।
हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सफल हमारी। मिथिला में प्रवेश करते ही राम जी इतने प्रसन्न हो गए कि लक्ष्मण जी को जनकपुरी की महिमा सुनाने लगे। और मिथिला की वास्तव में महिमा बहुत अद्भुत है। स्वयं ब्रह्मा जी भी यहां आकर भ्रम में पड़ गए थे। आइए मिथिला की महिमा को सुनते हैं। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। नगर निवासिन के नैनन सो, नगर निवासिन के नैनन सो, छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे। छलकत प्रेम नगरिया मनोहर लागे, मिथिला प्रेम नगरिया मनोहर लागे। पुर नर नार सुभग सुचि संता, पुर नर नार सुभग सुचि संता, पुर नर नार सुभग सुचि संता। धर्मशील गुणवंता मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बाग बाग दिल करत बाग यह, बाग बाग दिल करत बाग यह, बाग बाग दिल करत बाग यह। छाई बसंत बहु हरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बनई न बरनत नगर निकाई, बनई न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाई मन तहीं लुभाई, अहो मन कित बिसराई मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बोले सीता मैया की जय।
मिथिला की सुंदरता से भगवान अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हो गए। देख अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोर मन माना, इहा रहे रघुवीर सुजाना। भलहि नाथ कही कि पानिकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। मिथिला में जैसे ही प्रवेश किया, कुछ दूर चलने पर देखा एक बड़ा सुंदर आम का बाग है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि मुझे लगता है इससे मनोहर जगह नहीं हो सकती, बड़ी सुंदर जगह, आइए यहीं पर कुछ देर विश्राम करें। भगवान राम उनकी आज्ञा स्वीकार करके वहीं रुक जाते हैं। इस बगीचे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये राम जी को आराम दे रहा है। आराम तो सभी चाहते हैं, पर आराम जब भी मिलता है जब राम हमारे हृदय में आ जाते हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए। मिथिला में राजा जनक के पास संदेश पहुंच गया कि विश्वामित्र महामुनि आज मिथिला में आए हैं। और उस समय दोनों भाई उस समराई की फुलवारी देखने गए हुए थे, और जैसे ही लौटकर आए तो महामुनि के पास जितने महान लोग बैठे थे जो उनको रिसीव करने आए थे, उठकर खड़े हो गए। राम जी के आने पर जितने वयोवृद्ध वहां लोग बैठे थे, गुरु विश्वामित्र को छोड़कर खड़े हो गए अनायास। बड़ी विचित्र बात है, जब राम जी आए सब खड़े क्यों हो गए? राम जी तो बहुत छोटे हैं, वहां सभी लोग वयोवृद्ध हैं। जनक जी तो प्राय राजा दशरथ जी की उम्र के हैं। बालक को देखकर बड़े खड़े हो गए, इसका मतलब किसी व्यक्तित्व में इतना चमत्कार होता है, ऐसी क्रांति, ऐसी आभा होती है, ऐसा तेज होता है कि उसके सामने कोई जल्दी से टिक नहीं पाता। सुध बुध खो देता है और वो भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है। यहां पर भी ऐसा हुआ, वयोवृद्ध हैं लेकिन भूल गए कि क्या हमें छोटे के आने पर खड़ा होना चाहिए। सुखदेव जी जब नैमिषारण्य में, जहां पर 88,000 सौनक आदि ऋषि एकत्रित हैं, अनायास सुखदेव जी आ गए।
सुखदेव जी की अवस्था मात्र 16 वर्ष है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए और राजा परीक्षित ने तो साक्षात साष्टांग प्रणाम किया सुखदेव को। अब यहां पर खड़े होने का एक और अर्थ संत लोग निकालते हैं। जनकपुर वाले निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। आज तक ज्ञान के आसन पर बैठकर आराधना की है, और आज जब उसी निर्गुण निराकार को सगुण साकार रूप में देखा तो बोरा से गए, पगला से गए और भोचक के खड़े होकर खड़े के खड़े रह गए। जनक जी की हालत तो बहुत खराब हो गई। भय सब सुखी देखे दो भ्राता, भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता, बार बिलोचन पुलकित गाता, भय सब सुखी देख दो भ्राता। मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विषेखी, भयो विदेह विदेह विषेखी। जनक जी विदेह राज कहलाते हैं और वास्तव में आज तो विदेह ही हो गए। दोनों श्यामल गौर को देखकर सुध-बुध खो बैठे। आज वास्तव में देह का भान नहीं रहा। तुरंत जनक जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये बालक कोई ऋषि पुत्र हैं या किसी राजवंश के सुकुमार हैं? गुरुदेव ने कहा, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, अपने अनुभव ज्ञान दृष्टि से पहचानो। तुम्हारे पास तो बहुत अनुभव है, पहचानो कि कौन है। मानव संकेत दे रहे हैं, ज्ञानी होकर भी यदि ब्रह्म को नहीं पहचान पा रहे तो तुम्हारा ज्ञान अभी अधूरा है। ब्रह्म जो निगम नीत कहीं गावा, वह भेष धरी सो के आवा। जनक जी कहते हैं, मेरा मन तो बैरागी है, किसी में राग उत्पन्न नहीं होता, पर आज इन्हें ऐसे देख रहा है जैसे चांद को चकोर देखता रहता है, अपलक निहारता रहता है। इनके श्री मुख से निगाह नहीं हट रही है। सच्ची बात तो यह है गुरुदेव, जो आनंद आज तक ब्रह्म के ध्यान में नहीं मिला, वो आनंद इनको देखकर मिल रहा है। जब से इनको देखा ब्रह्मानंद भी फीके पड़ गए। जनक जी अचंभित हैं। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा,
बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। गुरुदेव ने अभी भी नहीं बताया कौन है। बोले थोड़ा सा हिंट देता हूं, प्रयास करो पहचानने का, तुम ही पहचानो। ए पिय सब ही जहां लग प्राणी, ए पिय सब ही जहां लग प्राणी, मन मुस्काए राम सुन बानी, मन मुस्काए राम सुन बानी। गुरु विश्वामित्र ने हल्का सा हिंट दिया कि ये सबके प्रिय हैं। संसार में जहां तक भी प्राणी हैं सबके प्रिय हैं। व्यक्ति को सबसे प्रिय अपनी आत्मा, और आत्मा परमात्मा का अंश है। दोनों के बीच में जब संसार रहता है तो आनंद लुप्त हो जाता है, अधूरा रहता है। और जब आत्मा परमात्मा एकाकार हो जाते हैं तो आनंद पूर्ण हो जाता है। प्राय जब हम गहरी नींद लेते हैं तो नींद के बाद जागकर यही कहते हैं आज तो बड़ा आनंद आया, एकदम फ्रेश हो गए। नींद की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। जागृत में तो हम संसार में उलझे ही रहते हैं, और स्वप्न अवस्था भी संसार का ही बोध कराए रहती है। स्वप्न में भी प्राय संसार की स्मृतियां ही घूमती रहती हैं। और तीसरी अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें गहरी नींद होती है। तब आत्मा परमात्मा के निकट होती है, इसलिए परम आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए कहते हैं जब भी गहरी नींद सो लें आज तो बड़ा आनंद आया। गुरु विश्वामित्र कहते हैं ये संसार के प्यारे हैं, सबको अपनी आत्मा प्यारी है, और ये सभी आत्माओं के स्वामी परमात्मा हैं, इसीलिए सबके प्यारे हैं। जनक जी बोले गुरुदेव समझ गया, अलौकिक परिचय से तो आपने मुझे अवगत करा दिया, लेकिन थोड़ा लौकिक परिचय भी हमें दे दीजिए ताकि सस्पेंस खत्म हो जाए। गुरु विश्वामित्र ने सस्पेंस हटाया। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, और मेरे कार्य सिद्धि के लिए राजा ने मेरे साथ इनको भेजा है। यज्ञ की रक्षा करने के लिए मेरे साथ आए हैं। इतने पराक्रमी हैं स्वभाव, और मारीच जैसे निशाचरों को इन्होंने ठिकाने लगा दिया। राजा जनक बोले मुझे ऐसा लगता है कि आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। जनक जी बोले गुरुदेव चलिए अब नगर में प्रवेश कीजिए और हमारे नगर को पवित्र कीजिए। जनक जी ने एक सुंदर सदन जिसमें हर काल की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, गुरु विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को वहां पर ठहराया। सुंदर सदन सुखद सब काला, ताहा बास ले दीन भुवाला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गह विदा कराई। बड़ा सुंदर सदन है, सभी मौसम की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं।
सर्दी है तो उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, और गर्मी है तो उसमें जो सुविधाएं चाहिए सभी उपलब्ध हैं। राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र की चरण वंदना की, पूजा की और वापस अपने महल में चले गए। अभी दिन का एक प्रहर शेष है, तीसरा प्रहर चल रहा है। लक्ष्मण जी की प्रबल इच्छा है कि नगर भ्रमण करके आएं, लेकिन संकोच और गुरुदेव के डर से कह नहीं पा रहे हैं। देखिए कितनी मर्यादा, कितना अनुशासन, कितना सम्मान। भगवान राम समझ जाते हैं, गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाहई, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहई। जो राउर आयस में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। राम जी गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर भ्रमण करना चाहते हैं, लेकिन आपके डर से कह नहीं पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाकर मैं अभी लेकर आता हूं। अब यहां पर सच्ची बात तो यह है कि राम जी के मन में भी नगर को देखने की प्रबल उत्कंठा है। लक्ष्मण जी के बहाने इनका भी काम बन जाएगा, इसलिए लक्ष्मण जी के नाम से गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहते हैं, गुरुदेव तुरंत दिखाकर आता हूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुनि मुनीस कहे बचन सपीती, सुनि मुनीस कहे बचन सपीती, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म से तू पालक तुम ताता, धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। धर्म से तू पालक तुम दाता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। गुरुदेव कहते हैं, राम तुम धर्म सेतु हो। सेतु का कार्य होता है जोड़ना, और राम जी सेतु का कार्य कैसे कर रहे हैं? नगरी मिथिला और नगरी अयोध्या दोनों में सामंजस्य बनाने जा रहे हैं। मिथिला नगरी ज्ञानियों की नगरी है और अयोध्या नगरी भक्तों की नगरी है, भक्ति नगरी है। एक और बात, मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में बड़ा पुराना विरोध है। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन राम जी ने दशरथ जी के यहां जन्म लेकर इनके विरोध को खत्म कर दिया। कैसे? वशिष्ठ जी कुल पुरोहित राम जी के और विश्वामित्र जी राम जी को वहां मांगने आए।
अब यदि यहां पर वशिष्ठ जी चाहते और अपने पुराने बैर को याद रखते तो दशरथ जी को देने से मना कर सकते थे। दशरथ जी तो पहले ही नहीं देना चाहते हैं, कहते राम देत नहीं बनत गोसाई, लेकिन वशिष्ठ जी ने सिफारिश की और दशरथ जी राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंप देते हैं। अब देखो कहां गया इतना पुराना विरोध, इतना पुरानी शत्रुता। राम जी की वजह से दोनों जुड़ गए। आज भी जोड़ने का कार्य करने जा रहे हैं। गुरुदेव बोले रघुनंदन प्रेम से जाओ और सुनो, नगर को देखोगे तो हो ही, कुछ दिखाकर भी आना। प्रभु राम बोले क्या? जाई देख आवहु नगर, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। नगर देखने जा रहे हो तो आज इन मिथिला वालों के नेत्रों को भी सफल कर देना। मिथिला वालों के नेत्र बेकार हैं क्योंकि ये तो नाम रूप को मानते ही नहीं। लेकिन आज जब आप नगर में जाओगे, आपका मनोहर रूप देखकर इनके नमयन, इनकी आंखें सफल हो जाएंगी। श्री राम लक्ष्मण नगर में प्रवेश करते हैं और जैसे ही पता लगता है कि कौशिक मुनि के श्यामल और गौर दो शिष्य जिन्होंने अहिल्या माता का उद्धार किया है, कौशिक मुनि के यज्ञ की रक्षा की है, नगर देखने के लिए आ रहे हैं, तो पूरे नगर में हल्ला मच गया और दर्शन करने वालों की होड़ लग गई। अपने अपने काम छोड़कर दौड़ पड़े। जो जैसी स्थिति में था दौड़ पड़ा। धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटने लागी। सब काम छोड़कर भाग लिए। ऐसे लग रहा है जैसे भिखारियों को कोई निधि मिल गई हो, लूटने के लिए जा रहे हैं। छोटे बड़े बच्चे सब साथ लग लिए। एक बच्चा साथ लग लिया, कहता प्रभु मैं नगर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं, चलो मैं आपको पूरा नगर दिखाता हूं। इस बहाने उसने बच्चे ने भगवान का हाथ भी पकड़ लिया, स्पर्श का भी आनंद लिया, नयनों को भी सफल कर लिया। लेकिन जो स्त्रियां हैं मिथिला की, वो दूर से दर्शन कर रही हैं। वो काल मर्यादा का काल है, आज की तरह नहीं है। आज तो मर्यादा प्राय लुप्त होती जा रही है। मन में इच्छा है कि इनकी भी दृष्टि हम पर पड़ जाए। ऊपर झरोके में खड़ी हुई स्त्रियां जोर जोर से प्रभु के बारे में बातें करने लगती हैं। सोचती हैं शायद इसी बहाने ऊपर नजर उठाकर देख लेंगे। एक सखी कहती है मैंने एक से एक छवि देखी है, पर सखी आज तक ऐसी सुंदर छवि कभी नहीं देखी। बड़े बड़े देवता देखे, ऐसा सुंदर तो कोई नहीं देखा। कहते हैं विष्णु जी देवताओं में सबसे सुंदर और उनके चार हाथ वाले हैं। सुंदर थोड़े ही लगते होंगे। दूसरी बोली हाँ इतने सुंदर तो नहीं लगते होंगे कि 4 हाथ तो वैसे ही अटपटे लगते हैं।
दूसरी बोली, सखी ब्रह्मा जी की बात क्या करें, उनके चारों तरफ 4 मुख लटक रहे हैं। एक बोली, बाबा की बात करें तो उनके तो 5 मुख हैं और रूप भी विकराल है। अब बताओ, उनकी सुंदरता इनके सामने कहां टिक पाती है। सखियां आपस में बातें कर रही हैं। विष्णु 4 भुज विधि मुख 4, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को नाही, यह छवि सखी पट तरी हई जाई। आपस में बातें कर रही हैं कि इनके सुंदरता के आगे कोई भी देवता नहीं टिकता है। अब आपस में बातें कर रहे हैं कि ये कौन है। एक कहती है, संसार में कौन ऐसा होगा जो इनकी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए, अपना आपा ना खो दे। परंतु ये हैं कौन। दूसरी सखी बोली, मैं इनके बारे में जानती हूं। ये राम लक्ष्मण जा रहे और इनकी बातें भी सुन रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण ऊपर निगाह उठाकर नहीं देख रहे हैं। सखियां इनके बारे में बातें कर रही हैं। लक्ष्मण जी के मन में तो उत्कंठा हुई कि देख लूं ये कौन है जो हमें जानती हैं। धीरे से इशारे से राम जी से पूछा, प्रभु देख लूं क्या ये कौन है जो हमें जानती हैं। राम जी कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, सिर नीचा करके चुपचाप चलो। पराया नगर है, अनजान शहर है, गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि जल्दी आना है, तो इधर उधर ताकना झांकना नहीं, चुपचाप चलते रहो। लक्ष्मण जी बेचारे चुप हो गए। अब सखी बोली, हम इनके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं और ये इतने घमंडी है कि एक बार भी नहीं देख रहे। दूसरी सखी बोली, मैं तो इनके पिताजी तक को जानती हूं। अब तो लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए। भैया भैया देखो, ये तो हमारे पिताजी को भी जानती हैं। राम जी कहते हैं, जाने दो, चुपचाप चलते रहो। सखी बताती है, दोनों दशरथ के ढोटा हैं। अच्छा, यहां क्यों आए। कहते हैं, मुनि कौशिक मख के रखवाले। कौशिक मुनि के यज्ञ के रखवाले हैं। यज्ञ की रक्षा कर ली, अब नगर में धनुष यज्ञ देखने आए हैं। और सुनो सखी, सखी कहती है, गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने आए थे और हमने सुना है कि बड़े बड़े निशाचरों को इन्होंने ध्वस्त कर दिया, इतने पराक्रमी हैं। और अब धनुष यज्ञ देखने के लिए यहां पर मिथिला में आए हैं। सखी कहती है, श्यामल गात कल कंज मोचन, श्यामल गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभज मधुमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। सखी बताती है कि जिनका श्याम शरीर है, सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, और जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले हैं, सुख की खान हैं,
और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र, इनका नाम राम है। सखी पूरा परिचय देती है। पूरा परिचय दूसरी सखी को बताती है। अच्छा, ये दूसरे छोटे का क्या परिचय है? गौर किशोर वेश बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखितास सुमित्रा माता। सुन सखितास सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है, किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए, हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु ये तो पूरा रिसर्च किए हुए हैं, हमारे बारे में अब तो देख लो। राम जी कहते नहीं। देखो राम जी कितने मर्यादित हैं, बिल्कुल भी ऊपर देखने की चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं और बार बार लक्ष्मण जी को भी मना कर रहे हैं। देख राम छवि को एक कहाई, जोग जान के यह बरु आई। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहर हट करी विवाहु। सखी कहती है कि इनकी सुंदरता देखकर लगता है जानकी के लिए इनसे उपयुक्त वर नहीं हो सकता है, और राजा जनक को स्वयंवर की जिद छोड़ देनी चाहिए, इनसे विवाह कर देना चाहिए। दूसरी कहती है, तू राजा को नहीं जानती, राजा बड़े जिद्दी हैं। पहली बोले, भले ही कितने जिद्दी हो, पर मेरा मन यही कह रहा सखी, यदि इनका विवाह जानकी से हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी सखी पूछती है कि तू इतना आतुर हो रही है, इनका विवाह यदि हो गया तो तुझे क्या भला होगा, तुझे क्या मिलेगा? सखी कहती है, जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कत कहते हो ही सब लोग। सखी हमरे आरत अतिताते, कब हुक ए आवही एहि नाते। सखी कहती है कि हम सभी का भला होगा, केवल मेरा ही भला नहीं होना, आपका भी भला होगा। सुन, यदि ये संयोग बन गया तो राम लखन इस बहाने मिथिला में आते जाते रहेंगे और हम इनके दर्शन करके कृतार्थ होते रहेंगे। बार बार हमें इनके दर्शन का अवसर मिलेगा। श्री राम लखन नगर दर्शन करके वापस गुरुदेव के पास आए, संध्या वंदन किया, गुरु चरणों की सेवा की। अगले दिन सबसे पहले लखन जी जागे और फिर श्री राम जी जागे और
तीसरे नंबर पर गुरुदेव। गुरु आज्ञा पाकर दोनों भाई पुष्प वाटिका से पुष्प लेने चले। पुष्प वाटिका जानकी जी की है, पुरुषों का प्रवेश वहां पर निषेध है। बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा है, जेंट्स नॉट अलाउड। भूप बाग बार देखूं जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। इस वाटिका की स्वामिनी किशोरी जी हैं, जानकी जी हैं। और इसकी विशेषता क्या है? वैसे तो बसंत ऋतु आती है चली जाती है, पर यहां बसंत ऋतु एक बार आकर फिर वापस नहीं गई, वापस जाना ही भूल गई, अस्थायी रूप से यहीं पर ठहर गई। अच्छा, ये बसंत ऋतु क्या है? तो गोस्वामी कहते हैं बसंत ऋतु का मतलब है श्रद्धा, और ठाकुर जी को तो श्रद्धा ही प्रिय है। हमारे अंदर श्रद्धा आती है तो पर चली जाती है, स्थायी नहीं है। बसंत ऋतु की तरह आई चली गई। और भगवान कहाँ जाते हैं? जहां अचल श्रद्धा होती है, और जहां अचल श्रद्धा होती है वहां भक्ति का साम्राज्य होता है। जनकपुरी में भक्ति का साम्राज्य है। जहां अटल श्रद्धा होगी, भक्ति का साम्राज्य होगा, तो भगवान तो वहां खींचे चले आएंगे, भगवान को वहां आना ही होगा। और भगवान वहां पर आ गए। भगवान को बुलाने के लिए भक्ति देवी को स्थापित करना होगा। देखो, मिथिला से कोई चिट्ठी, कोई इनविटेशन बुलाने के लिए नहीं गया, लेकिन वहां भक्ति देवी हैं तो स्वयं अनइनवाइटेड दौड़े चले आए। बुलावा तो गुरु विश्वामित्र को मिला था। भगवान भक्ति जहां होती है वहां अवश्य जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब पुष्प वाटिका में प्रवेश से पहले देखते हैं पुष्प वाटिका में कौन है जिससे अनुमति ले सकें। चहुदिस चितहि पूछ मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मने। भगवान देख रहे हैं कोई हो तो अनुमति लेकर तोड़ें। और हम क्या करते, देखते कि कोई है तो नहीं, और नहीं होता तो फूल तोड़ लेते। ठाकुर जी देख रहे कि कोई दिख नहीं रहा है, और हम देखते कोई देख तो नहीं रहा है। दोनों के देखने में अंतर होता है। जब हम इस तरह का प्रयास करते हैं, विदाउट परमिशन कोई चीज लेना चाहते हैं, तो हमारी चेष्टा होती है कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन ठाकुर जी वहां पहले सर्च कर रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा, दिख जाए तो उससे अनुमति लें। एक व्यक्ति ने जिज्ञासा रखी कि ये तो जानकी जी की वाटिका है, यहां पुरुष प्रवेश वर्जित है, तो माली कैसे हैं? तो तुलसी बाबा कहते हैं माली नहीं, माली गण हैं, अर्थात सखियां हैं। राम जी को बगिया में प्रवेश करने से रोकते हैं, अंदर नहीं जाने देते। तो राम जी पूछते हैं क्या अंदर जाना मना है? तो माली गणों का बड़ा सुंदर भाव है, आइए भजन के माध्यम से देखते हैं।
बगिया बीच जान न दई, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बीच जान न दई है, रघुवर बिनती सुनो। दल फूल तोड़ हम लई है, रघुवर बिनती सुनो। ओ बगिया बिच जान न दई है, रघुवर बिनती सुनो। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि जाने क्यों नहीं दे रहे हो? तो माली लोग कहते हैं कि आप लोगों के चरण बड़े कोमल हैं, तो क्या यहां पर कंकड़ पत्थर पड़े हैं जो पैरों में चुभ जाएंगे? माली कहते नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके चरण इतने कोमल हैं कि कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पकड़ी पाहन गड़ जई है, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बीच जान न दई है, रघुवर बिनती सुनो। माली लोग कहते हैं आपके चरण बड़े कोमल हैं, उसमें फूलों की पंखड़ियां भी चुभ जाएंगी। हमें ये डर है, क्योंकि लिखा है नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, श्री राम चंद्र की पाल भज मन, हरन भव भय दारुणम। आपके चरण बड़े कोमल हैं। तज तज कुसुम मधुप मतवारे, तज तज कुसुम मधुप मतवारे। महाराज एक और डर हमें है, पैरों में पंखड़ी चुभने का तो डर है ही है, एक और डर है। क्या डर है? दूसरा डर ये है कि ये जो भंवरे वाटिका में फूलों पर मंडरा रहे हैं, आपके मुख कमल पर ना मंडराने लगे। तज तज कुसुम मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मढ़इए, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, रघुवर बिनती सुनो। अच्छा महाराज, एक और डर हमारे मन को सता रहा है, इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे। आप यहीं खड़े रहे, हम आपके लिए पुष्प दल तोड़कर ले आते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं और कौन सा डर भाई तुम्हें? चरण छुवत उड़ गई शीला प्रभु, चरण छुवत उड़ गई शीला प्रभु, कर छुवत बिटप उड़ जई है, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, रघुवर बिनती सुनो।
सरसों पान शिला पर परसत, सरसों पान शिला पर परसत, सब नारी बन जई है रघुवर बिनती सुनो। ओ बगिया बिच जान न दई है रघुवर बिनती सुनो। सारी समस्याएं बताते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भाई हमें अपने गुरुदेव के लिए फूल तो लेकर जाने हैं, और ये सेवा हम स्वयं ही करेंगे। तब प्रभु परसन पई है, ओ तब प्रभु परसन पई है रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न जई है रघुवर बिनती सुनो। अच्छा, कहने लगे कि जाने का कोई उपाय हो तो बता दो। कोई तो उपाय होगा। इतनी सारी समस्याएं तुमने बता दी कि हमारे हाथ छूने से ये वृक्ष पक्षी होकर ना उड़ जाए, पैर छूने से शिलाएं नारी ना बन जाएं। तो कहते हैं महाराज एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि ये क्योंकि सीता माता की वाटिका है, यहां पर आपको जानकी जी की जय बोलनी पड़ेगी और तभी आपको प्रवेश मिल पाएगा। तब लक्ष्मण जी ने माता जानकी की जय जयकार की, बोले विदेह राज नंदिनी की जय। माली लोग प्रसन्न हो गए और प्रभु को वाटिका में प्रवेश दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।